मोहन जी की जल्द रिहाई होगी। राज्य सरकार आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए जल्द ही कोई गंभीरता दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। और क्योंकि आनंद मोहन जी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वह पूरी तरह से पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। उनके पिताजी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और आनंद मोहन जी का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। जो भी उनको जेल में है, जो भी सजा उनको पहले हुई, सभी पॉलिटिकल केसों में उनको सजा हुई। और नीतीश कुमार जी कहते थे अपने भाषणों में, अपनी बातों में कि आनंद मोहन जी हमारे पुराने साथी हैं। जयप्रकाश आंदोलन के 74 आंदोलन के आनंद मोहन जी हमारे साथी हैं। हम बातों का समर्थन करते हैं। आनंद मोहन जी 14 वर्ष से काफी ज्यादा सजा की अवधि काट चुके हैं और नीतीश कुमार जी ने ही आनंद मोहन जी को निर्दोष बताया था इस कांड में। अब नीतीश कुमार जी ने उस समय, जब वह समता पार्टी के नेता थे, तो नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे और आंदोलन चलाने की आनंद मोहन जी के पक्ष में बात करते थे। यहाँ तक कि जिस कांड में उनको आनंद मोहन जी को सजा हुआ है, जो अभी जेल में है, वो नीतीश कुमार जी ने आनंद मोहन जी के पक्ष में धरना तक दिया था। और यहाँ मिलर हाई स्कूल में जब 2-4 वर्ष पहले जब क्षत्रिय महासम्मेलन हुआ था, उस क्षत्रिय महासम्मेलन में नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से भरी सभा में यह वादा किया था और यह भरोसा दिलाया था बिहार के लोगों को कि आनंद मोहन जी की जल्द रिहाई होगी। राज्य सरकार आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए जल्द ही कोई गंभीरता दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। और क्योंकि आनंद मोहन जी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वह पूरी तरह से पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। उनके पिताजी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और आनंद मोहन जी का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। जो भी उनको जेल में है, जो भी सजा उनको पहले हुई, सभी पॉलिटिकल केसों में उनको सजा हुई। और नीतीश कुमार जी कहते थे अपने भाषणों में, अपनी बातों में कि आनंद मोहन जी हमारे पुराने साथी हैं। जयप्रकाश आंदोलन के 74 आंदोलन के आनंद मोहन जी हमारे साथी हैं और जल्द ही हम उनको रिहाई के लिए हम कदम उठाएंगे। तो नीतीश जी ने यह पूरा वादा भी किया था और पूरा भरोसा बिहार की जनता को दिलाया था। तो नीतीश जी से हम मांग करेंगे कि अपनी बातों को पूरा करते हुए जल्द ही कोई ठोस कदम, आवश्यक कदम उठाएं कि आनंद मोहन जी की जेल से रिहाई हो सके, क्योंकि वह सजा की अवधि से ज्यादा सजा वो काट चुके हैं और निश्चित रूप से आनंद मोहन को अब जेल से बाहर आना चाहिए। मैं हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में भी उनके निर्देश पे हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने और सांसदों ने बड़ा मेहनत किया था और उसका नतीजा यह निकला कि गोपालगंज में भाजपा एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई और मोकामा में भी शानदार और जानदार प्रदर्शन एनडीए और भाजपा के उम्मीदवार ने किया। 63,000 बड़ा वोट, 63,000 एनडीए भाजपा के उम्मीदवार को मोकामा में मिला था। और निश्चित रूप से कुढ़नी में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी ने 51 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। आदरणीय हमारी सांसद बीना देवी जी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो पार्टी के प्रदेश के बड़े नेतागण हैं और जो राष्ट्रीय नेतागण हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके नेतृत्व में जो जितने भी पंचायत है कुढ़नी में, पंचायतवार सभी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है और निश्चित रूप से कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। बड़ा जीत एनडीए उम्मीदवार केदार गुप्ता जी दर्ज करेंगे, यह हमको पूरा विश्वास और भरोसा है। वहां की जनता, कुढ़नी की जनता पूरी तरह से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में अपना भरोसा और विश्वास जताएगी। यह सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका जो विकास हो रहा है उसके साथ कुढ़नी की जनता जाएगी। जो एनडीए के समय में बिहार में विकास हुआ था, एनडीए की जब यहाँ गठबंधन की सरकार थी, उस विकास के साथ कुढ़नी की जनता जाएगी। नहीं, नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग लगे हुए हैं और नीतीश कुमार जी फिनिश भी हो जाएंगे बिहार की राजनीति। और देख लीजिए मोकामा में कहीं आपको नीतीश कुमार जी का वोट अनंत सिंह को नहीं मिला। जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का जो वोट था वो पूरी तरह से एनडीए को मिला। जो कुशवाहा समाज का वोट, यहाँ तक कि लव समाज का, कुर्मी समाज का भी वोट एनडीए गठबंधन को मिला, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वोट अब कहीं गोपालगंज में भी नीतीश कुमार जी का वोट कहीं मिलते हुए राजद के उम्मीदवार को नहीं दिखा। इसलिए नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी कोई अब फैक्टर नहीं रहे हैं बिहार की राजनीति में या चुनावी राजनीति।